दोस्तों, क्या आपके अडेनियम के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं या बरसात में इसकी ग्रोथ रुक गई है? तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि बरसात में आपको अपने अडेनियम के पौधों की किस तरीके से देखभाल करनी है और पौधे की रुकी हुई ग्रोथ को स्टार्ट करने के साथ में फ्लावरिंग स्टेज पर लाने के लिए पौधे में आपको कौन कौन सी फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना है। इसी के साथ में बरसात में पौधे की जड़ों को ख़राब होने से किस तरीके से बचाना है। तो चलिए फिर बिना देर करे हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। अडेनियम का पौधा रेगिस्तान का पौधा है, इसलिए इसको रेगिस्तान के पौधे के नाम से भी जाना जाता है और इसके फूल बिल्कुल गुलाब के फूल से कम नहीं होते हैं। इस वजह से इसको रेगिस्तान के गुलाब के नाम से सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, ये पौधा काफ़ी हार्डी होता है। इस पौधे की ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है, ना इस पौधे को ज़्यादा खाद और पानी तो इस पौधे को बहुत कम मिलना चाहिए, तभी ये पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। तो आइए देखते हैं कि अडेनियम के पौधे को फर्टिलाइज़र देने से पहले अडेनियम के पौधे की किस तरीके से अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए देखभाल करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप अडेनियम के पौधे से अच्छी ग्रोथ, कोडेक्स को मजबूत और अच्छी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जब भी आप इस पौधे को नर्सरी से ख़रीद कर लाएं और उसके लिए मिट्टी को तैयार करें, तो मिट्टी पूरी तरीके से वेल ड्रेन होनी चाहिए, यानी कि पानी बिल्कुल भी गमले की मिट्टी में नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि अगर इस पौधे को ज़्यादा पानी मिल जाता है तो इसका नीचे का तना यानी कि जो कोडेक्स होता है वो गलने लगता है, और जब वो गलने लगता है तो ना पौधा ग्रोथ करता है और ना उस पौधे पर फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। इसलिए इसकी सॉइल मिक्सचर को तैयार करते समय आप उसमें 20 से 30% रिवर सैंड यानी कि बालू को ज़रूर मिलाएं, क्योंकि रेगिस्तानी पौधा होने की वजह से बलुई मिट्टी में रहना पसंद करता है और इसी में इसके कोडेक्स मजबूत होते हैं और ऐसी ही मिट्टी में इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। अगली चीज़ है कि जब आप पौधे को लगा देते हैं नर्सरी से लाकर, तो इसको कितनी देर की आपको धूप दिखानी होती है। तो चूँकि दोस्तों ये रेगिस्तानी पौधा है और इसको सुबह से शाम तक की फुल धूप की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आप इसको छाँव में या कम धूप वाली जगह पर रखते हैं तो ना तो इसकी अच्छी तरीके से ग्रोथ होती है, इसकी जो ब्रांचें होती हैं वो काफ़ी लैगी सी हो जाती हैं और कोडेक्स भी इसके मजबूत नहीं होते हैं, जिसकी वजह से पौधे पर फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हो पाती है। तो जब भी आप इस पौधे को लाकर नर्सरी से घर में लगाते हैं तो हमेशा ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इसको सुबह से शाम तक की बराबर की पूरी देर की धूप मिलती रहे। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आपने नर्सरी से लाकर पौधे को लगा लिया, उसको धूप में भी रख दिया, लेकिन आपको पानी किस तरीके से देना है और कितनी मात्रा में देना है। तो दोस्तों, इस पौधे को बहुत कम पानी चाहिए होता है और मानसून सीजन में इसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसको बरसात का पानी बराबर मिलता रहता है। लेकिन आप बराबर गमले में इस समय चेक करते रहें बरसात के सीज़न में, अगर पानी रुक गया है तो ड्रेनेज होल को तुरंत आप चेक करें और पानी को बाहर निकाल दें, क्योंकि पानी जब नीचे अगर कलेक्ट रहेगा तो इसकी जड़ों के पास में इकट्ठा होने की वजह से इसकी जड़ें गलने लगेंगी और मिट्टी ऊपर से गीली होगी तो दोस्तों इसके कोडेक्स जो हैं वो गलने लगेंगे, जिसकी वजह से पौधा ख़राब हो जाएगा। तो पानी इस पौधे को बहुत कम देना है। तो ये थी दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें कि अगर ध्यान में रखकर आप अपने अडेनियम के पौधों को लगाते हैं तो निश्चित ही रूप से आपके अडेनियम के पौधे काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेंगे और उनके कोडेक्स भी काफ़ी मजबूत होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। तो फर्टिलाइज़र देने से पहले आप अपने गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से धीरे धीरे करके गुड़ाई कर दें, कोडेक्स को बचाते हुए। ऐसा करने से आपके गमले की मिट्टी लूज हो जाएगी, साथ ही साथ उसमें किसी भी तरीके का अगर कोई खरपतवार होगा तो वो भी निकल जाएगा, और जब आप पौधे को फर्टिलाइज़र देंगे तो उसका पूरा असर पौधे को मिलेगा। साथ ही साथ पौधे की जड़ों को मिट्टी लूज हो जाने की वजह से ऑक्सीजन भी अच्छी तरीके से मिलने लगेगी, जिस वजह से फर्टिलाइज़र पाकर पौधा तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा। तो यहाँ पर पहली फर्टिलाइज़र के रूप में आपको नीम खली का पाउडर लेना होगा। तो अगर आपका पौधा 10 इंच के गमले में लगा हुआ है तो लगभग 2 चाय के चम्मच आप नीम खली के पाउडर को ले लें।
तो दोस्तों नीम खली के पाउडर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधे में ग्रोथ अच्छी होगी, पौधे का रूट सिस्टम यानी कि पौधे का कॉर्डेक्स काफ़ी मजबूत होगा और पोटेशियम की वजह से पौधे पर फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। इसी के साथ में नीम खली में काफ़ी अधिक मात्रा में कीटनाशक और फंगिसाइड जैसे भी गुण पाए जाते हैं और जब बरसात के सीज़न में इसका पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो पौधों में किसी भी तरीके की कीड़े या फिर फंगस नहीं लगती है। दूसरी फर्टिलाइज़र के रूप में आप एक छोटा चाय का चम्मच कैल्शियम पाउडर को ले लें। तो दोस्तों कैल्शियम पाउडर पौधे के कॉर्डेक्स को मजबूत बनाएगा, साथ ही साथ पत्तियों और फूलों के डंठल को काफ़ी मजबूत करेगा। इसी के साथ में कैल्शियम का काम होता है कि मिट्टी के पीएच को बनाने में मदद करता है, यानी कि मेंटेन रखता है। साथ ही साथ पौधों में पाए जाने वाले एंजाइम्स को भी एक्टिव रखता है और पौधों में रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाता है, जिससे पौधे जो हैं बरसात के सीज़न में काफ़ी आसानी से अपने आप को सरवाइव कर ले जाते हैं। तीसरी फर्टिलाइज़र के रूप में आपको एक छोटा चाय का चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल्स के दानों को लेना है। तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र में काफ़ी अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक के साथ साथ 17 तरीके के वो पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि एक पौधे की अच्छी ग्रोथ और पौधे को फ्लावरिंग के लिए तैयार करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो सभी प्रकार के पौधों में आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला दें और अगर आपके पौधे की मिट्टी सूखी हुई है तो आप ऊपर से हल्का सा पानी डाल दें और अगर आपके गमले की मिट्टी गीली है तो पानी ना डालें दोस्तों। धीरे धीरे करके ये पौधे की मिट्टी में मिलती जाएगी और पौधे को इसका फ़ायदा होता जाएगा। इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद में आप पौधे को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर बरसात का 1 से 2 दिन इसके ऊपर पानी ना पड़े। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।